हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि की क्लास दी जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों आपको ये मालूम पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरीके से पेपर आता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन होते हैं और आपकी 15 मिनट की क्लास होती है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है सही नहीं होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये है 9वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है दोस्तों, और बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा बालक में असमायोजन की पहचान का प्रारंभिक लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बालक में असमायोजन की पहचान का प्रारंभिक लक्षण नहीं है? तो कौन सा है? अर्थगत अधिगम का लक्षण। अर्थगत अधिगम का लक्षण यानी कि आपका फर्स्ट का दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजातंत्रात्मक प्रविधि का सहारा किसको बनाए रखने हेतु लिया जाता है? प्रजातंत्रात्मक, तो बताइए सेकंड का। तो सेकंड का दूसरा है, सेकंड का दोस्तों आपका पहला ही सही है, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन जो है वो प्रविधि का सहारा बनाए रखने के लिए लिया जाता है। अगला है दोस्तों, रोडसाक परीक्षण संबंधित है। रोडसा वाला किसका परीक्षण जो है किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिज्ञान परीक्षण से, अभिवृत्ति परीक्षण से, बताइए। तो ये दोस्तों आपका सेकंड सही है, व्यक्तित्व परीक्षण से आपका रोडसा वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुझे एक नवजात शिशु दे दो। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा है? बताइए किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों आपके वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। अगला है, बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण पूछा है, तो बताइए फटाफट से। इसका दोस्तों स्टैनफोर्ड वाला जो है सामूहिक परीक्षण को जाता है। 5 में का तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी एक प्रकार का विचलित व्यवहार है। क्या? मानसिक बीमारी एक प्रकार का विचलित व्यवहार है कि जिसकी उत्पत्ति है किससे? भाव एवं व्यवहार में विचलन से, विचारों में दृढ़ विश्वास होने से, आत्मविश्वास का अभाव होने से, व्यक्तिगत कारणों के परिणाम स्वरूप। बताइए दोस्तों फटाफट से। तो ये है आपका भाव एवं व्यवहार में विचलन होने से। जब विचलन होता है तो मानसिक बीमारी एक प्रकार से विचलित व्यवहार हो जाता है। ठीक है, अगला है, अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का कारण है। तो कारण है आपका संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है, बालकों में नैतिकता का विकास करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? धार्मिक प्रवचन, अनुशासनहीन वातावरण, पूजा पाठ, अच्छे बुरे के अंतर की समझ। तो क्या सही है बताइए दोस्तों। तो इसका फ्रेंड्स आपका अच्छे बुरे के अंतर की समझ, यही आपकी नैतिकता का लक्षण होता है। अगला है, मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जब उसकी क्या होती है? तो जब उसकी दोस्तों मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है तो मानसिक विकृति के कारण। ठीक है दोस्तों, मानसिक विकृति के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण है। तो आवश्यक गुण क्या है आपका? वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? तो इसका दोस्तों पृथक्करण के। ठीक है, पृथक्करण। अगला है पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो आवश्यक तत्व क्या है? परिवार एवं पड़ोस। सबसे पहले दोस्तों परिवार पड़ोस जहाँ भी दिख जाए वही आपके लिए उपयोगी विकासात्मक होता है। ठीक है, वही आपके लिए आवश्यक तत्व है। कौन सा? परिवार एवं पड़ोस। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक जो है बिना कहे सुने कर दिया करो, क्योंकि आपका प्यार इतना मिलता है दोस्तों कि मुझे मन करता है कि आपको रोजाना जो है हिंदी, संस्कृत और आपकी साइको की क्लास दिया करूं। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करती हूं कि आप लोगों को रोजाना जो है क्लास देती हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है?
शारीरिक तथा मानसिक विकास, सामाजिक नैतिक तथा संवेगात्मक विकास, बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। तो लक्ष्य नहीं पूछा है तो दोस्तों आपका यही चला जाएगा 4। ठीक है। अगला है, यदि शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो उसे पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। आप शिक्षक हैं, उत्तर दीजिए, बताओ फटाफट से। विषय के पुनर्विचार से, बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से, शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप, विषय के महत्व की व्याख्या से। कौन सा सही है इसका? तो इसका दोस्तों सेकंड सही है, बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण क्रिया तब तक शिक्षण उद्देश्यों में सफल होती है जब तक बालक अनुशासन न हो, निष्ठावान न हो, इसके लिए इच्छुक न हो, अन्वेषी न हो। तो कौन सा सही है इसका? इसका दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, इसके लिए इच्छुक न हो। अगला है, शिक्षक बनने के बाद आपके विचारानुसार प्रत्येक शिक्षक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, टेलीविजन का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, सुंदर मकान। बताइए क्या सही है? तो ये है दोस्तों आपका फर्स्ट, पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक को चाहिए कि वह श्यामपट्ट को साफ कर दे, श्यामपट्ट को यूं ही छोड़ दे, किसी छात्र को श्यामपट्ट को साफ करवा दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इसका फ्रेंड्स पहला ही सही है, श्यामपट्ट को साफ कर दे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोर मत होइए, थोड़े से ही क्वेश्चन है आपके, 30 क्वेश्चन कराती हूँ। इसमें दोस्तों आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से आपका एग्जाम आता है। ठीक है। शिक्षण को यदि एक व्यवसाय माना जाए तो इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षक में क्या होना चाहिए? तो ये है दोस्तों उपरोक्त सभी। आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वमूल्यांकन भी, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी। अगला है, कक्ष में बेहतर अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या है? शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों में स्व अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है कि। तो स्व अनुशासन की भावना पैदा करनी होगी तो दोस्तों उन्हें जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है। ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगला क्वेश्चन है, डॉट के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा सही है इसका दोस्तों? समावेशी शिक्षा, रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका 21 का जाता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दो समरूपीय अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का मुख्य कारक है? तो मुख्य कारक क्या है दोस्तों? अवबोध की कमी। ठीक है, अवबोध की कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं, वे बच्चे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों विशिष्ट बालक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? एक से अधिक विषयों में कमजोर होना, अत्यधिक उत्तेजित होना, अमूर्त चिंतन की अधिकता को होना, प्रश्नों को ठीक से हल करने में असमर्थ होना। तो बताइए दोस्तों विशेषता क्या है प्रतिभाशाली बालक की? तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है आपकी अमूर्त चिंतन की अधिकता होना, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा जो विचार संप्रेषण किया जाता है वह बालकों पर निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? तो कौन सा प्रभाव डालता है? वो डालता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक का। ठीक है। अगला है, प्याजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो कौन सा सही है दोस्तों इसका? इसका फ्रेंड्स आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। विभेद माने अलग समझने लग जाता है। अगला है, सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। इस कथन से आप क्या है बताइए? तो 27 का दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्ण असहमत। पूर्ण असहमत है। सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तो बाधा उत्पन्न होती है जी, पूर्ण क्या है? असहमत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभावित करेगा? तो क्या करेगा? ये दोस्तों आपका तीसरा सही है, सहपाठियों का सामाजिक अनुकूलन। सहपाठियों का सामाजिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो कौन सा है दोस्तों बताइए फटाफट से।
इसका है दोस्तों प्रतिबद्ध शिक्षक। कौन सा है? प्रतिबद्ध शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आप देखिए दोस्तों, आप अध्यापक हो, आप अपनी भूमिका बता दीजिए। जानकारी देना, योजना बनाना, बालकों की देखभाल करना, मार्गदर्शन करना। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये आपका बालकों की देखभाल करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं उन्हें सबसे पहले बच्चों की देखभाल करनी होती है। यही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, हमारा जितना भी यूट्यूब परिवार है, हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद।